Hello everyone, welcome back in our Krishna classes. Today we are going our next topic which is from cocoon to silk. जिस तरह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि लाइफ हिस्ट्री क्या रहती है सिल्क यानी कि वो किस तरह से एक स्टेज से सेकंड स्टेज में जाता है। जिस तरह से एक छोटा बेबी है वो धीरे धीरे इन्फेंसी से चाइल्डहुड से एडोलसेंस में जाता है, उसी तरह से सिल्क की भी कुछ स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले हमने उसमें रीड आउट किया था कि जो सिल्क मोथ है वो एग ले करती है, देन फिर वो आपका जब वो एग हैच हो जाते हैं तो लार्वा उसमें से रिलीज हो, लार्वा उसकी एक स्टेज हो गई। धीरे धीरे जब वो लार्वा मलबेरी लीव्स पर रहता है उसको ईट करता है, देन वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटरपिलर के अंदर। देन कैटरपिलर यानी कि इस लार्वा को कहा गया, कैटरपिलर फिर अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, उसको प्यूपा कहा गया। इस तरह से उसकी जो भी लाइफ हिस्ट्री थी कि स्टेज बाय स्टेज वो जिस स्टेज में जाता है हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक है फ्रॉम कोकून टू सिल्क। हम जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो सिल्क है वो हमें कहाँ से मिलता है, कोकून से मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से कोकून से सिल्क बनता है। तो सबसे पहले बात आती है कि कोकून चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले सिल्क, हम जानते हैं कि सिल्क जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। अब सिल्क वॉर्म को जब तक रियर नहीं करेंगे, उसको पालेंगे नहीं, तो आपका कोकून नहीं बनेगा। अगर कोकून नहीं बनेगा तो आपका सिल्क ऑब्टेन नहीं होगा। तो सबसे पहले सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को रियर करते हैं यानी कि उसको पालते हैं। जब वो सिल्क वॉर्म क्या करता है, एक कम से कम 100 यानी कि 200 से 300 जो एग्स है वो एक ही टाइम पे ले कर देता है। देन जब वो एग्स होते हैं उनको हम स्टोर करके रखते हैं किसी भी स्ट्रिप पेपर या फिर क्लॉथ्स में, उसको स्टोर करके रखते हैं। देन उसको हम फार्मर को क्या कर देते हैं, सोल्ड यानी कि बेच देते हैं। फिर वो फार्मर क्या करते हैं, उन एग्स को जो भी एग्स को कंडीशन चाहिए होती है, जितना टेम्परेचर चाहिए, जितना ह्यूमिडिटी चाहिए, उस कंडीशन में उसको रखते हैं धीरे धीरे। और एक चीज़ और, इन एग्स को कहाँ रखा जाता है, मलबेरी लीव्स पर रखा जाता है। फिर जब वो लार्वा, अब हमने जाना था कि जब एग ले होगा तो लार्वा हमें मिलेगा, तो वो लार्वा को फिर रखा जाता है कहाँ पर, जो बैम्बू की ट्रे होती हैं उसके अंदर उसको स्टोर करके रखा जाता है। उन एग्स को ट्रेस के अंदर, बैम्बू की ट्रे के अंदर स्टोर करके रखा, और वो भी मलबेरी लीव्स पर। तो आफ्टर हम नोटिस करते हैं कि 25 to 30 डेज के अंदर जो कैटरपिलर है, यानी कि जब एग हैच हुए हैं उसमें से जो निकला दैट इज कैटरपिलर। वो कैटरपिलर क्या करता है, 25 to 30 डेज के अंदर जो वो मलबेरी लीव्स को ईट करता होता था, उसको ईट करना वो स्टॉप कर देता है। देन जिस बैम्बू ट्रे में हमने उसको रखा था उस ट्रे में वो मूव करना शुरू कर देता है। एंड मूव करता करता वो क्या करता है, कोकून को अपने चारों ओर स्पिन करने लगता है। देन जो कैटरपिलर स्पिन कर रहा है कोकून को, जैसे जैसे कोकून स्पिन हो रहा है उसके साथ साथ कोकून के अंदर ही जो सिल्क मोथ है वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो ये सारी उसकी प्रोसेस रहती है कि किस तरह से हमें कोकून है वो मिला जिससे हमें सिल्क ऑब्टेन होगा। अब हम बात करते हैं कि कोकून से फिर हमें सिल्क मिला कैसे, कि उसकी प्रोसेसिंग क्या रहती है। अब हम बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क की। अब हमें कोकून ऑब्टेन हो गया, अब कोकून से किस तरह से हमें सिल्क ऑब्टेन होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जिस तरह से कोकून हमें ऑब्टेन हुआ, अब हम सब जानते हैं कि जो कोकून है उसको यूज़ करते हैं सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए। जैसे ही हमें कोकून ऑब्टेन हुआ उसको क्या करते हैं, या तो सनलाइट में रखते हैं कि ताकि वो उसमें से जो भी स्टिकी है वो चिपचिपा सा ना रहे, या फिर उसको बॉईल करते हैं। ऐसा करने के बाद जो सिल्क फाइबर होता है वो उस कोकून से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब ये जो सिल्क फाइबर का सेपरेट होना है किससे, कोकून से, उस प्रोसेस को कहा जाता है रीलिंग। क्या कहा जाता है, रीलिंग। अब रीलिंग की प्रोसेस के बाद जब हमें जो थ्रेड ऑब्टेन हो गया है उससे हम फिर क्या करेंगे, सिल्क फाइबर एक तरह से ऑब्टेन हो गया, देन सिल्क फाइबर से हम क्या करेंगे, सिल्क फैब्रिक बना लेंगे। इस तरह से ये प्रोसेस रहेगी सिल्क को ऑब्टेन करने की। इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर, थर्ड चैप्टर विच इज़ फाइबर टू फैब्रिक कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि फाइबर्स कितने टाइप की हैं, कौन कौन से फाइबर हैं। फिर हमने फाइबर जो आपका एक
एनिमल फाइबर है वूल, जो हमें ऑब्टेन होता है शीप से, याक से और गोट से। तो उस तरह से हमें जाना कि वो वूल है कि हमें किस तरह से वो हम उसको ऑब्टेन करते हैं वूल को, कैसे उनकी वो जो हेयर होते हैं फ्लीस जिसको कहा जाता है, शिप के हेयर को फ्लीस कहा जाता है, उसको फिर हम कैसे कैसे आगे प्रोसेस करते हैं जिससे हमें वूल ऑब्टेन होता है। उसको हम पहले शेयरिंग करते हैं, कट करते हैं उसके हेयर्स को, देन उसको वॉश करते हैं, देन उसमें से जो बर्ड्स यानी कि जो आपके डिफरेंट ऊपर ऊपर से फाइबर से आ जाते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, कई बार हम देखते हैं अपनी स्वेटर पर भी, उसको अलग करते हैं। देन फिर उसको अगेन वॉश करते हैं। देन उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, डाई यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर में डाई करते हैं। एंड देन फिर हमें क्या हो जाता है, उसको रोल कर लिया जाता है। उसके बाद हमने बात की थी सिल्क की, कि सिल्क से किस तरह हमें आपका सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑब्टेन होता है। हम सब जानते हैं कि जो सिल्क होता है, सिल्क फाइबर है, वो हमें सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है। उसकी क्या क्या प्रोसेस रहती है, किस तरह से फीमेल जो सिल्क वॉर्म है वो एग ले करता है। देन जो लार्वा निकलता है उसको कैटरपिलर कहा जाता है। कैटरपिलर फिर देन प्यूपा स्टेज में पहुंचता है। देन फिर वो स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करता है जो कोकून बनाता है। फिर उसी कोकून के अंदर आपका प्यूपा जो है वो डेवलप होता रहता है एंड साथ साथ हमें सिल्क भी ऑब्टेन हो जाता है। देन कोकून को, और सबसे बड़ी बात हमने ये भी जाना कि जो ये आपका कैटरपिलर होता है वो क्या ईट करता है ग्रो होने के लिए, मलबेरी लीव्स ईट करता है। जब हमें कोकून मिल जाता है तो कोकून को हम फिर अंडर कंडीशन रखते हैं, चाहे सन में रखें चाहे उसको बॉईल करें, जिससे हमें जो सिल्क फाइबर है वो सेपरेट हो जाता है। तो जो थ्रेड हमें मिला कोकून से, उस प्रोसेस को कहा जाता है रीलिंग। इस तरह से फिर सिल्क को क्या किया जाता है, ऑब्टेन हो गया सिल्क फाइबर, देन सिल्क फाइबर से बना सिल्क फैब्रिक जो है उसको वूव कर लिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर के अंदर। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।